खुदी को करके बुलंद इतना चढ़ी मैं जैसे तैसे, अब बताइए मनन मिश्रा जी मुझे उतारेंगे आप कैसे। सलाम सभी को, आदाब। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस साहब का, जिन्होंने ऑर्डर दिया और फैक्ट को सामने लाया। बार काउंसिल के जितने भी रेजोल्यूशन थे सबको सेट असाइड करके रिस्टोर करने का डायरेक्शन दिया। बहुत अफसोस होता है कि कौवा भी कौवे का मांस नहीं खाता है, लेकिन हमारी इतनी बड़ी स्टैट्यूटरी बॉडी जिस पे वकीलों की संस्था है, वकीलों का विश्वास है, पर यह विश्वास वहाँ के मेंबर लोग ने तोड़ दिया। मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन होने से पहले हमारे ऑनरेबल बीसीआई चेयरमैन साहब ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, एक झूठा फर्जी बकवास स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि एक हमारी सदस्या हैं जिनको हम लोगों ने हटा दिया, निकाल दिया। फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे उनका इनरोलमेंट कराया गया था। 3rd क्लास के लोग सदस्या, इस टाइप का कुछ वल्गर स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। तो सर आपको मैं बता दूं कि क्या इनरोलमेंट के टाइम आप ऐसे ही सबको सर्टिफिकेट बांटते चलते हैं क्या, कि आओ पैसे लो और जाओ, कोई वेरिफिकेशन नहीं। आपने तो आरटीआई में कह दिया कि किसी का वेरिफिकेशन नहीं होता है। आप कहते हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट वाले का इनरोलमेंट हुआ इसलिए हटा दिया गया और फर्जी लोग उनका साथ देते हैं। तो सर कितने फर्जी एडवोकेट अब तक पाए गए? मैंने पिछले बार भी सवाल किया था आपसे, फिर से कर रही हूँ कि आप एक झूठे इंसान हैं। आप ऑनरेबल बीसीआई चेयरमैन हैं, लेकिन अब आपका इज्जत के आप लायक नहीं हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर कहीं आसपास में अगर पानी हो तो डूब जाइए सर। आपको शर्म आनी चाहिए झूठा स्टेटमेंट देने से। पहले सोचना चाहिए कि किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा लें, इंस्टीट्यूशन से पता करवा लें। भाई इलाहाबाद से मैंने किया है, तो इलाहाबाद हमारे इंडिया में है। कोई चोरी करके, छुपा करके और सेपरेशन ऑफ फैक्ट नहीं किया, मैटर को सेपरेट नहीं किया, मिस एप्रोप्रिएशन का ही कोई मामला नहीं बनता है, मिस रिप्रेजेंटेशन तक मैंने नहीं किया। जो आपने 26(1) में एलिगेशन लगाए थे वो सारे कोर्ट में धाराशाही हो गए। आप बीसीआई या बार काउंसिल के लर्नेड एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट भी साबित नहीं कर पाए। उन लोगों को भी बदनामी मिली आप लोग का साथ देने के कारण। बहुत अफसोस होता है, जिनका हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग भी आपके साथ में शामिल होकर आपकी हाँ में हाँ कहने लगते हैं। तो सीनियर एडवोकेट की भी प्रतिष्ठा को आपने लोगों ने दांव पे लगा दी है अपना झूठा स्टेटमेंट दे करके, और कोर्ट में आप लोग कोई साबित नहीं कर पाए। तो शर्म आनी चाहिए मनन कुमार मिश्रा जी, अब आपको रिजाइन दे देना चाहिए। आपने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि कुछ फ्रॉड लोग हैं, फर्जी लोग हैं और 3rd क्लास के लोग हैं जो मेंबर बन के चले आते हैं, उनको वकीलों के कल्याण से मतलब नहीं रहता है, सिर्फ टीएडीए से मतलब रहता है। और आप ये भी कहते हैं कि भाई कोरोना के टाइम में एक मेंबर थी जो बहुत उन्होंने हल्ला हंगामा करके सोशल मीडिया पे इतना बदनाम प्रचार कर दिया कि मजबूरी में हम लोगों को पैसे देने पाटने पड़ गए। तो मजबूरी में भी मैंने आप लोगों से अपने करियर को दाव लगा करके, अपने करियर को दाव पे लगा करके वकीलों के कल्याण के लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाती रही और अपने करियर को बर्बाद तक कर दिया। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि जो इंसान अपना करियर को दाव पे लगा सकता है, वो इंसान अपने करियर को बचाने के लिए कहाँ तक जा सकता है, इसका आकलन आप लोगों को अब तो अंदाज़ा हो गया होगा। अभी ऑनरेबल कोर्ट ने जो भी डायरेक्शन दिया है, बहुत मैं खुश हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने जस्टिस किया। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग एलपीए में जाएंगे, आप आगे भी जाएंगे, लेकिन आप यकीन रखिए कि मैं भी पीछे पीछे आऊँगी और जब तक आप आइएगा आगे मैं भी साथ में लड़ती रहूँगी। उससे मैं घबराने वाली नहीं हूँ। और वहाँ भी आप मात खाइएगा, मुंह के बल गिरिएगा, तो वहाँ भी आपका सर झुकेगा, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं मेरे खिलाफ में। बस टाइम बर्बाद कीजिएगा तो सब जोड़ घटा के कैलकुलेशन होगा मेरा। 5 जुलाई का ऑर्डर अभी तक आपने रिस्टोर नहीं किया, मैंने आपको लेटर भी दे दिया है। अब आपकी मर्जी जो करना है कीजिए, कोई मेरा आपसे रिक्वेस्ट नहीं होगा। एज पर लॉ, कानून है। आप कितने भी बड़े हों, आप कितने भी विद्वान हो, कानून सबके लिए एक होता है। तो मिस्टर मनन कुमार मिश्रा जी, आपको शर्म आना चाहिए। फिर से कह रही हूँ, रिजाइन दे दीजिए। आप उस पोस्ट पे बैठने के लायक नहीं है कि आपने अपने कुरीतियों को, अपने कंडक्ट को छुपाने के लिए आप लोग किसी का करियर तक बर्बाद कर सकते हैं। ये जीता जाता मैं उदाहरण हूँ। पूरे बिहार में, बल्कि ये देश में मैसेज गया है कि आप लोगों ने एक महिला का गलत सर्टिफिकेट पाने पे आप लोगों ने उसको निकाल दिया है, जबकि सच्चाई ये है कि ऑर्डर आ चुका है ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट का CWJC 4448/22 में।